जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम द्विघात बहुपद से या यूं कहें कि बहुपद से आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, देखेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आप टॉप कर सकें, आप फर्स्ट कर सकें, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला लेते हैं जिस पर 2022 में भी क्वेश्चन आया है। वो कौन कौन से फार्मूला है ऊपर आपने पिछला वीडियो में देखा था। उसके अलावा चलिए आगे इस वीडियो में क्वेश्चन और फार्मूला दोनों देखते हैं, उसको हल करके आपको हम सिखाते हैं। आपको सीखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर याद रखें, ऐसा कि लिखा हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है। कभी सवाल में दे देगा कि इसका मान ज्ञात करें, तो फार्मूला याद रखना है। ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। इस फार्मूला को याद रखना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पर सवाल आ जाता है। दूसरा आपसे पूछ ले कि 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा बराबर क्या होगा, या इसका मान ज्ञात करें। तो यहाँ एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा होगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा बीटा बचेगा, बीटा से बीटा कटेगा अल्फ़ा बचेगा, यानी 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन कभी भी एग्जामिनर दे सकता है और दिया हुआ भी है। इसके अलावा आपसे पूछ ले, यहाँ पर नंबर नहीं दिए हैं, सिर्फ समझा रहे हैं। इसको मान लेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कि अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, इसी का मान पूछ लेगा। इसका मान ज्ञात करें बहुपद से। तो यहाँ पर ही वही अल्फ़ा बीटा का एलसीएम अल्फ़ा बीटा होगा, बीटा से बीटा कटेगा अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा बीटा स्क्वायर, अर्थात अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बदले यहाँ पे ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके बदले यहाँ पे पुट कर देंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। ये जो आप जाने रहेंगे तो आपको एक सपोर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, आपको एक रास्ता प्रदान कर रहे हैं। रास्ता ही आपको अगर मालूम नहीं हो तो आप कहीं जाने में फंस जाएंगे या फिर सफल नहीं होंगे। तो ये रास्ता है, मैथ का रास्ता क्या है, उसका फॉर्मूला है। तो ये समझ गए, इसको याद रखना है और याद हो जाए तो हमें कमेंट करना है समझ में आया कि नहीं। चलिए 7वां प्रश्न आने वाले फार्मूले से देखते हैं कौन सा फार्मूला लगता है। पिछला वीडियो में जो फार्मूला गया था आपका ये वाला, हो सकता है यहाँ से भी फार्मूला आ जाए। जैसे शून्यकों का योग निकालें या शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। इनमें से कल के वीडियो से और आज की वीडियो से देखते हैं कौन सा फार्मूला कहाँ लगता है, आप ही बताइए। 7वां सवाल देखेंगे आज, हल करके बताएंगे कि यदि बहुपद एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे पी भी हो सकता है, एफ में दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का शून्यांक ज्ञात करें या शून्यक ज्ञात करें। हालांकि शून्यांक दिया है पी तथा क्यू, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करें। आप ही बताइए, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की तुलना अगर यहाँ से की जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये दोनों लगभग सेम ही है क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। तो इसका तात्पर्य है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी होगा, तो वही ऊपर वाला यहाँ पे जो बताए हैं यही लग जाएगा। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं यूज करके। इसका फॉर्मूला आप ऊपर में देख लिए हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका प्रयोग यहाँ पे आप कर लेंगे क्योंकि आपको पता चल रहा है। तो चलिए हल करते हैं। समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 7 नंबर में दिया है। नंबर दे देंगे यहाँ पे और यहाँ पे सॉल्यूशन देंगे, लिखेंगे दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। हर साल बहुपद से 1-2 क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ दिया जाता है 2 मार्क में। तो चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले गुणांक निकालेंगे। कल मैंने बताया था जो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर के बगल में देखिए ए है यानी ए का मान 2, बी एक्स यानी कि एक्स के बगल में यहाँ पर देख लेंगे बी का मान -7, सी नीचे वाला 3। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। यहाँ पे तुलना किए, ये समझने के लिए दिए हैं, हालांकि यहाँ समझना आपको। तो इस तरीके से बोलेंगे, इसीलिए
ए का मान कितना देखा आपने 2, बी का मान कितना जा रहा है, बी के सामने -7। ये पहला क्लास का भी बच्चा समझ लेगा यदि ध्यान हो पढ़ाई पे। सी का मान लास्ट वाला होता है, सी के सामने क्या है 3 है, सी बराबर 3। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, अब सवाल में था p² प्लस q² का मान निकालना है। क्यों? क्योंकि p और q क्या है, शून्यांक है। तो इसका फॉर्मूला वही α² प्लस β² आपको दिखाए थे, वो क्या हुआ था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि p प्लस q का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा pq है। ठीक है, तो वही निकालिए, यानी कि p प्लस q निकालेंगे। तो यहाँ पर इम्प्लाइज कर लीजिए, बराबर क्या होगा, p प्लस क्यू के बदले क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं समझाने के लिए, ये स्क्वायर -2 और पी क्यू को मान लेते हैं फिर अल्फा बीटा ये लिख सकते हैं आप, क्योंकि आपने p² प्लस q² को क्या समझने के लिए रखा है, α² प्लस β², ये फॉर्मूला पे आपको सेट करना है। तो इसे पता चल गया है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ध्यान दीजिए, उसका तुलना किए हैं अल्फा बीटा से। तो यहाँ पे -b, यानी कि b का मान क्या है, यहाँ पे माइनस में और एक माइनस यहाँ फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 7 हो जाएगा, a का मान 2, और दोनों पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर -2 इंटू c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान क्या है 3, a का मान फिर है 2। अब इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा, आपको ध्यान से देखते जाना है। 7 का स्क्वायर 49, कहीं कोई त्रुटि हो तो बताएं। 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब ऊपर नीचे स्क्वायर होता है, आप जानते होंगे। यहाँ से 2 कट जाएगा, -3 बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे फिर बराबर दीजिए, लघुत्तम होगा 4 कट जाएगा, 49 -4 × 12 होगा। आप देख लेंगे घटाव कैसे करते हैं, घटाएंगे, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे बचा 4 में से गया 3, 37/4 इसका आंसर जा रहा है। अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, फिलहाल जो मैं बताया हूँ जिस तरीके से आप भी प्रयास कीजिए, आपको भी माइंड सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग शेयर नहीं करते हो भाई, शेयर जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो के हेल्प से बहुत सारे छात्र जो है आगे बढ़े हैं, हमें कमेंट भी आ रहा है। तो आप लोग भी जो नए छात्र हैं, आप लोग भी इस वीडियो को सीखें, यानी कि इस क्वेश्चन को सीखें और अपना डॉट दूर करें, मार्क बढ़ाएं। चलिए अब 8 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे, थोड़ा लंबा है, छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन इस वीडियो से आप ये सीखेंगे कि भागना नहीं है, सामना करना है प्रश्न का। बहुपद f(x) में है, फिर x³ - px² प्लस qx - r के 2 शून्यांकों का जोड़ शून्य होने की शर्त की गणना करें। सवाल तो पढ़ लिया लेकिन समझा कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए, x पे 3 पावर, यानी महत्तम घात अगर 3 है तो वो क्या होता है, कल बताए थे, त्रिघात बहुपद होता है। क्या होता है, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद के हिसाब से इसको चलिए हल करते हैं। ठीक है, और शून्यांक का जोड़ शून्य होने से, शून्यांक का जोड़ शून्य यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यांक का जोड़ वही होता है। ठीक है, उसी हिसाब से इसको क्या करेंगे, उसी हिसाब से बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। याद रखिए क्या है, x³ - px² जो बहुपद है लिखते हैं। चलिए क्या नंबर का है, 8 नंबर का। सीरियल नंबर से क्वेश्चन का टाइप चल रहा है, आप लोग ईमानदारी से सीख लीजिए। क्या है बहुपद, f में दिया है, f(x) दिया है x³ - px² प्लस qx - r, ये दिया है। तो यहाँ लिखेंगे जो सवाल में दिया है कि उसके शून्यांक का जोड़ शून्य होने पे, तो लिखेंगे माना कि त्रिघात बहुपद, यहाँ पे लिखेंगे, हल में लिखेंगे, माना कि त्रिघात 3 घात वाले बहुपद जो दिया है आपका, क्या यही दिया है, 3 घात यहाँ पे है, x³ - px² प्लस qx - r के मूल दिए हैं, 3 मूल दिए हैं, या सुनिए 3 मूल क्या क्या होता है, कल का वीडियो में देखा होगा, अल्फा, बीटा और गामा हैं।
तो आपको मांग क्या रहा था सवाल में, मूलों का योग निकाल रहा था, उसका 0 होता है, शून्य होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो मूलों का या शून्यकों का योग, यानी कि इस तीनों को योग कर देंगे तो ये हो जाएगा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या होगा, ये होगा माइनस बी बाय ए। क्या होगा, ये होगा माइनस बी बाय ए। ध्यान देंगे, माइनस बी बाय ए ध्यान देंगे। उसी प्रकार से सवाल में तुलना करेंगे त्रिघात बहुपद से, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, ऊपर में वैसे रफ कर रहे हैं। ये क्या होता है, त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ध्यान देंगे। तो एक्स क्यू के गुणांक क्या है, ए है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, पी है, और एक्स का गुणांक सी है, डी का मान आर है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, माइनस बी बाय ए, यानी इसी में देखिए माइनस बी बाय ए का मतलब क्या होगा, किसका गुणांक होगा, बी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक होगा, बी होगा एक्स स्क्वायर गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर के बगल में माइनस पी है, और फॉर्मूला में भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस पी। ए का मान क्या है, ए का मान ए के सामने नहीं कुछ है, तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 1 देंगे। तो ये बराबर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस पी बटा 1, माइनस इंटू माइनस तो पहले से ये है, और माइनस पी किसका गुणांक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझा रहा है। ये माइनस फॉर्मूला का, इस माइनस का मतलब क्या है कि ये माइनस जो है पी में लगा है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स स्क्वायर गुणांक है। उदाहरण में भी समझ सकते हैं, मैथ में। और बटे ए मतलब माइनस बी बाय ए जो है किसका गुणांक है, ए माने 1, यहाँ पे ए के सामने नीचे एक्स क्यू का गुणांक है, तो 1 जो है ये किसका गुणांक है, एक्स क्यू के बगल में बोलेंगे 1 एक्स क्यू का गुणांक। तो आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे बनाते हैं। जैसे फॉर्मूला कहेगा वैसे सेट कर देंगे कौन किसका गुणांक है। इस टाइप का सवाल 2018 में आया है, और स्टूडेंट कह रहे थे टाइट परीक्षा थी, टाइट परीक्षा नहीं थी, आपने एग्जाम्पल थ्रू स्टडी नहीं किया, इसलिए आपको हार्ड लगा, इसलिए आप स्टडी कीजिए। चलिए अगला देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, 9 नंबर का पढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है, लेकिन स्टूडेंट गलती करते जाते हैं। एग्जामिनर आपको गलती कराना नहीं चाहते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका इवैल्यूएशन, आपका मूल्यांकन ठीक से हो, लेकिन आप जानबूझ करके मेहनत नहीं करते हैं। इसीलिए एग्जामिनर आपको क्वेश्चन सेट करके देते हैं ताकि आप वहाँ पे बना पाएँ और अपना परफॉर्म कर सकें। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों को ज्ञात करें या शून्यांक ज्ञात करें, शून्यकों को ज्ञात करें। इस टाइप का सवाल लगभग हर साल पूछा जाता है बिहार बोर्ड मैट्रिक में। तो चलिए इसको हल करते हैं। कि चूंकि जो दिया हुआ है पी ऑफ एक्स में बहुपद मान लिए, या दिया है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये बहुपद दिया है, यानी कि यहाँ से आपको शून्यक ज्ञात करना है। तो इसका तात्पर्य है, शून्यक का मतलब यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड का तरीका क्या है कि प्रथम पद और अंतिम पद को क्लियर करके बीच वाला -5 पुराना है। ध्यान दीजिए, आप ही बताइए, अगर रफ में बताऊं -2x और -3x कितना होगा, बताइए कितना होगा। 2 माइनस रहता है, जोड़ देते हैं -5 होगा, और 2 3 को गुना करेंगे 2 3 6। इसका मतलब है कि -5 के बदले मैंने यहाँ फर्स्ट और लास्ट को चेक किया, तो 6 का गुणनखंड करेंगे 2 3 6 होगा, और 2 और 3 को जोड़ेंगे माइनस में तो -5 हो जाएगा, यानी कि ये बीच वाला मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट, ध्यान दीजिए बहुत आसानी से, एक्स स्क्वायर -5x के बदले लिखेंगे -2x -3x, और यानी एक्स स्क्वायर और 6 को जियो का त्यों उतारेंगे +6, और दोनों को क्लियर करके मैंने बीच वाला पुराया -5 के बदले -2 -3। ठीक है, अब जोड़ा लगाएंगे, गुणनखंड का तरीका है, गुणनखंड करते हैं, 9th में भी है 8 में भी होगा। अब यहाँ से इस पद में इस दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में x देख रहे हैं, दोनों जगह x कॉमन लेंगे। यहाँ 2x से 1x निकल गया, यहाँ पे x एक ठो 1 निकल चुका है तो 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे 3 और 6 में 3 से 6 कट रहा है, जिससे जो कटे वही कॉमन होता है, 3 से कट रहा है 3, -3 कॉमन, 3 निकल चुका है, x बचा, और लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इस माइनस से अगर भाग दे इसमें, ठीक है, प्लस में तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 से भाग देना, कॉमन में भाग देना, 3 से कट गया, x बचा, 3 दूना 6। ध्यान दीजिए, शून्यक ज्ञात करना है तो आगे हम बताएंगे और
फिलहाल देखिए दोनों ब्रैकेट जो है ये मान दोनों ब्रैकेट बराबर है, इसका मतलब सवाल आपका सही जा रहा है। यहाँ जगह है तो यहाँ लिख लेंगे, इसको कॉमन लेते एक बार लिख लेते हैं। ये दोनों बराबर है यानी सही है सवाल, एक बार लिख लिए। ये छट गया, ये छट गया, ये छट गया, ये बचा x-3। ये आप समझ गए होंगे, पहले सवाल में देखे होंगे। चूंकि आपको शून्यक ज्ञात करना है तो बोलेंगे, है ना, अब p ऑफ x बराबर 0 रखने पर, क्यों? क्योंकि शून्यक का मतलब होता है शून्य के बराबर करना, ठीक है, शून्यक ज्ञात करना है। अब p ऑफ x 0 रखने पर, क्योंकि शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है, इसीलिए जो p ऑफ x, ये जो भी मान देख रहे हैं यहाँ से, ये p ऑफ x, p ऑफ x, p ऑफ x, और ये जो है ये भी p ऑफ x, तो उसी को हल किए तो वो सब क्या है, p ऑफ x ही है, यानी ये भी क्या है, p ऑफ x ही है, बहुपद ही है, इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे इंप्लाइज करके, इसके बदले लिखेंगे x-2 इंटू x-3 और बराबर में क्या माने हैं 0। 0 का मतलब शून्यक निकालना है। ध्यान देंगे यहाँ से x का मान, यहाँ से x का मान, और इस कोष्ठ से जो x का मान निकालेंगे तो कोष्ठ के अंदर में जो माइनस है तो आगे प्लस होगा, और इस कोष्ठ से x का मान निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लड़के गलती कर देते हैं। यहाँ से भी x निकालेंगे तो x के पास यहाँ पे 3 माइनस है तो आगे प्लस होगा। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता प्लस होता। तो अगर कोष्ठ के अंदर में माइनस होता आगे प्लस, फिर माइनस होता आगे प्लस, इस तरीके से x का कितना मान आ गया 2, 3, यही क्या हो गया शून्यक। इसीलिए अभी शून्यक बराबर, इसीलिए x का मान जो निकाले गुणनखंड करके वो शून्यक हुआ 2,3। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इस टाइप का सवाल आया हुआ है, हालांकि 2 मार्क के लिए है ये। अब इसी टाइप पे आपको होमवर्क देते हैं घर से करके लाने के लिए। मान लेते हैं वो सवाल 10 नंबर में है, 2x² है ना माइनस 10x प्लस 12 के शून्यक ज्ञात करें। ये सवाल मैं SW में देता हूँ। जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं वे हमें बना के, है ना, चेक कराइए, ठीक है ना, क्लास में दिखाइए। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, जो क्लास में नहीं पढ़ते हैं, अपने घर पे पढ़ते हैं मोबाइल से, वे हमें इनका आंसर बताएं कितना होगा, ठीक है। ये टास्क दिया गया है। अगर आप मैथमेटिक्स का ऑल चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, टाइटल पे नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन रहता है, उसमें आपको ऑल चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव ही नहीं, लॉन्ग यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जैसे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हो गया, थ्योरम हो गया, ठीक है, ग्राफ हो गया। ये 2-3 क्वेश्चन गारंटीड है, बिल्कुल गारंटीड है, आता ही है। ये 2-3 क्वेश्चन आपको रोज बनाना चाहिए।